नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं बुद्ध देव के मार्गी होने पर हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, भगवान बुद्ध देव वृष राशि में मार्गी हो रहे हैं, जहां वो पिछले काफ़ी दिनों से वक्री दिशा में चल रहे थे, अस्त भी हो गए थे। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे निर्णय लेने में आपको बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। आपको इस विषय को समझने के लिए मेरे 2 पुराने वीडियोस अवश्य देखने चाहिए। एक, वक्री बुद्ध का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है नेटल चार्ट के अनुसार, गोचर के वक्री बुद्ध का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी अवश्य देखें। आशा है वो आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे जो वक्री स्थिति में उत्पन्न होते हैं। मित्रों, मार्गी बुद्ध और वक्री बुद्ध में काफ़ी अंतर होता है। आपके बहुत सारे संशय अब दूर होने वाले हैं। आप इंटेलेक्ट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, व्यापार में, रिश्तों में बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। आज से धीरे धीरे स्थितियां आपकी बदलाव की तरफ चलेंगी, जहां आप बहुत सारे विषयों में अपने को कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे होंगे, सोच नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या निर्णय लूं। एग्ज़ाम्स लिखने बैठते होंगे तो बार बार कटिंग होती होगी, फॉर्म भरने बैठते होंगे तो बार बार कटिंग होती होगी। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं करूं तो करूं क्या, गलती कहाँ हो रही है, मुझसे बार बार कटिंग हो क्यों रही है। तो वो पुराने वीडियोस के माध्यम से भी और आज अपने जीवन के अनुभवों को याद करते हुए आगे बढ़े। भगवान बुद्ध देव का हमारे यौवन पर अधिकार है, हमें युवा रखते हैं। हमारे युवा मस्ती, इंजॉयमेंट, फन, डेकोरेशन, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एजुकेशन के साथ साथ उसमें भी हमारी कितनी लेवल की एजुकेशन की क्वालिटी रहेगी, ये सभी बुद्ध ग्रह पे ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। मैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बताता हूँ, तो मेरे विषय को समझने के लिए आपको नाड़ी ज्योतिष के मूल सिद्धांत अवश्य पता होना चाहिए, अन्यथा आप ये शायद गलत अर्थ निकाल सकते हैं। मित्रों, मैं चंद्र कुंडली के आधार पर ही हर प्रकार के जो गोचर का प्रभाव बताता हूँ। उसके पीछे मेरा ये मानना है कि चंद्र कुंडली हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। वर्तमान में भगवान बुद्ध देव वृष राशि में मार्गी हुए हैं और वहाँ पर ही सूर्य भगवान भी बैठे हैं, और उनके 12वें भाव में इस समय मैं जब बात कर रहा हूँ तो राहु और शुक्र देव भी वहाँ बैठे हुए हैं, और इनके 12वें भाव में मीन राशि के अंदर अर्थात भगवान बुद्ध देव से एकादश भाव में इस समय गुरु और मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, और उनसे भी एक भाव पीछे अर्थात कुंभ राशि में भगवान शनि देव भी गोचर कर रहे हैं, जो अभी वक्री होने वाले हैं, और तुला राशि में केतु महाराज बैठे हैं। मित्रों, शनि देव के वक्री होने पर हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, साढ़सती, कंटक का ढैया एवं अन्य प्रकार के राशि अनुसार प्रभाव को मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वो बहुत ही लाभदायक आपके लिए वीडियो होगा, विद रेमेडीज होगा। तो अभी वर्तमान में हम चलते हैं कि मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं, और वहीं पर शुक्र और राहु बैठे हैं, और उनके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, और पिछले भाव में मंगल और गुरु बैठे हैं, और एकादश भाव में शनि महाराज बैठे हैं, और केतु महाराज सामने बैठे हैं। वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के चंद्रमा के लिए क्या स्थिति और क्या रिजल्ट रहने हो, चूंकि ये द्वितीय भाव में हो रहा है मित्रों उसके, तो ये धन का भाव, कुटुंब का भाव है। तो हमें कहीं ना कहीं ये याद रखना चाहिए कि मेष राशि वालों के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं उनके द्वितीय भाव में, तो उन्हें थोड़ा कुटुंब, छोटे भाई बहनों से संबंधित, अपने साथ काम करने वाले कोवर्कर्स, नेबर्स, इन सभी के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहते हुए बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर अगर किसी के छोटे भाई बहन से संबंधित कोई टेस्ट हुए
और वो टेस्ट में उनकी रिपोर्ट्स गलत आई थी, तो अब थोड़ा सा प्रयास करने के बाद उनको उसके ऊपर मेहनत कर कर फिर दोबारा टेस्ट देने पे सभी प्रकार की रिपोर्ट्स ठीक आ जाएंगे। छठे भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में आना हमारे नित्य प्रति कर्मों में हमारे को फायदा पहुँचाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारी नित्य प्रति की इनकम में हमारे को सपोर्ट करता है। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है और नौकरी करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर रखें अपना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। सिर्फ 6 मिनट का होता है मित्रों, इतना समय अपने लिए अवश्य निकालें। इसके साथ साथ गाय को हरा चारा दे सकते हैं और आप नंगे पैर घास में चलने का प्रयास करें, प्लांटेशन का काम करें, ये आपको बहुत लाभ देगा मित्रों। इसके बाद अगर वृष राशि में मैं बात करता हूँ, जहाँ ऑलरेडी बुध और सूर्य भगवान हैं, तो ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव का स्वामी आपकी लगन में आ गया और आपका पंचमेश आपकी लगन में आ गया, यानी चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मानसिक रूप से आप बहुत इन्जॉय करेंगे, खूब फन टाइम है आपका, खूब इन्जॉय, खूब मस्ती, गाने, चुटकुले, शायरी, ये सब चीज़ें आप अपने लोगों के साथ खूब मस्ती करोगे। लेकिन आपके द्वारा वाणी से निकाले हुए शब्द आप ही को पे करने वाले हैं, तो सोच समझ के निकालें। मस्ती मस्ती में कुछ ज़्यादा मस्ती ना हो जाए कि कुछ बात किसी को चुभ गई तो वो आप ही बाद में पे करेंगे, तो इसलिए सोच समझ के निकालें। हमारा पंचम भाव हमारे संतान का, हमारे प्रेम संबंधों का आता है, उसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी का भी आता है, और ये क्रिएटिविटी और के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी का भी आता है। तो मित्रों, वृष राशि का ये जो गोचर है बहुत ही लाभदायक है आपको इन सभी चीज़ों के लिए जो पंचम भाव से संबंधित है। और बेहतर रिजल्ट आए इसके लिए वही रेमेडीज़ दोबारा जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं अपने लिए भी, और ये आपको बहुत लाभ देंगी। गणेश अथर्वशीष तो मैं हर एक को आग्रह करूँगा, क्योंकि विघ्न विनाशक हमारे गणपति महाराज का सुमिरन करने से आपके जीवन में आने वाले समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं, आपसे गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, आप एक्यूरेट हो जाते हो और आप में काफ़ी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके बोलने से हानि हो सकती है, ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे बोलना। मित्रों, मिथुन राशि के 12वें भाव में बुध भगवान बैठे हैं, उनके साथ सूर्य बैठे हैं और उनके एकादश भाव में राहु और शुक्र बैठे हैं। चंद्रमा अब अपनी ऐसे उसकी राशि में बैठा है जिसको वो शत्रु नहीं मानता, लेकिन जिसकी राशि में बैठा है वो उसको शत्रु मानता है। फिर भी ये स्थिति काफ़ी विनोदी स्वभाव वाली रहेगी। मित्रों से मेल जोल होगा, आपका रिश्तेदारों से मेल जोल होगा। इन दिनों में आपका खूब मस्ती वाला समय बना रहेगा, आप एंजॉय करेंगे, फन टाइम रहेगा। आप डेकोरेशन के ऊपर या डेकोरेटिव पीस पे बहुत पैसे खर्च करेंगे, साथ साथ कपड़े इत्यादि खरीदेंगे। इसके साथ साथ मित्रों ये याद रख लीजिए कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। उनको किसी भी प्रकार की कोई वाणी के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो उनको हर्ट कर जाए, क्योंकि ये शब्द काफ़ी लंबे समय तक फिर चोट पहुँचाते हैं और फिर रिश्तों में वैसी सामान्यता नहीं रहती है। अपने नेबर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ भी हंसी मजाक की एक सीमा को रखें, उससे ज़्यादा क्रॉस ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। मित्रों, उपाय के तौर पे हमेशा याद रख लीजिए कि बुध ग्रह से संबंधित कभी भी कोई समस्या आती है तो नंगे पैर घास पे चलना बहुत बढ़िया होता है, गार्डनिंग करना बहुत बढ़िया होता है, गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही बढ़िया होता है। साथ में भगवान गणपति का नाम सुमिरन करने से आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बुधवार के दिन हरा रंग का प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि के एकादश भाव में ये स्थिति है कि बुध भी बैठे हैं और सूर्य भगवान भी बैठे हैं, और ये स्थिति कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। वैसे इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि जो है, उन दोनों पे
कंटक का ढैया चल रहा है, जो स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए तकलीफ दे स्थिति है। ईश्वर कृपा से 5 तारीख के बाद वो इस स्थिति से बाहर आने वाले हैं। उनको बहुत सारी समस्याओं में समाधान मिलने वाला है, जिस पे मैं विस्तार से आपको फिर जल्दी ही बता। ये कर्क राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है, सिर्फ हमें अपनी हर चीज़ का उपयोग करना आना चाहिए। व्यापार से जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट वर्ग के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही लाभदायक स्थिति है, इसे मिस ना करें। आप अपने बुध ग्रह के ऊपर मेहनत करें, शब्दों का चयन बेहतर रखें, आपको हर जगह पर लाभ ही मिलने वाला है। बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दम पर। मानसिक रूप से भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपको कोई समस्याएं नहीं आने वाली। वाणी का उपयोग सही दिशा में करने पर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। मित्रों, बड़ी जल्दी ही भगवान शनि के वक्री होना, सूर्य का राशि परिवर्तन करना, इसके साथ साथ मंगल देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र देव भी राशि परिवर्तन करेंगे। महीने के अंत तक आते आते बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये ग्रहों का बहुत बढ़िया गोचर आपको सहयोग करने के लिए तैयार बैठा है। तो आपकी स्थितियां बेहतर होंगी अगर आप अपनी स्थितियों पे कुछ समय लगाकर मेहनत करें। यहाँ पर भगवान गणपति और शिव भोले भगवान की, माता पार्वती की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस स्थिति का उपयोग करना आपका कर्तव्य बनता है। इसके साथ साथ मित्रों, अब मैं आपको एक और बड़ी अच्छी स्थिति बताता हूँ कि अब सिंह राशि में, अगर मैं बात करूं सिंह राशि में जिनका चंद्रमा है, उनके ये 10वें भाव में केंद्र का संबंध बना रहा है बुध और सूर्य। ये बुध और सूर्य का गोचर उनके केंद्र के संबंध बनाने के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही उपयोगी, बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की ये स्थिति जो हमें फिकल माइंडेड बनाती थी, वहाँ पर ये हमें सपोर्ट देगी कि हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अच्छे से सपोर्ट मिल रही है। सूर्य भगवान की स्थिति अच्छी है, उनके साथ उनका मित्र बैठा है, वो बढ़िया स्थिति में। उनके 12वें भाव में शुक्र देव बैठे हैं जो अच्छे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि उनके सभी के सिग्निफिकेटर्स जो हैं आपस में लास्ट में गुरु के द्वारा सपोर्ट प्राप्त करने से बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ कोई समस्याएं नहीं है मित्रों। ये सभी स्थितियों में आपको और बेहतर एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको, उनसे भी आप लाभ लेने की स्थिति में हो। समाज में जो आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा नेटवर्क बने, वो बनाने की स्थिति में हो। इसके साथ साथ आप अपने सभी प्रकार के जो सोशल वर्क हैं उनमें भी बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इस स्थिति के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके गणेश अथर्वशीष को नित्य प्रति करने से बहुत लाभ होगा। मित्रों, कन्या राशि के 9वें भाव में ये स्थिति उत्पन्न। कन्या राशि के 9वें भाव में भगवान बुध देव और सूर्य देव हैं। इस समय में आपके पिताजी की तरफ से अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों को घर में खूब मान सम्मान दिया जाएगा। बहनों को, बुआ को बहुत इज्जत दी जाएगी। आपके घर में उनकी हर बात में सहमति लेकर ही निर्णय लिए जाएंगे। पिताजी भी और आप भी दोनों ही मेहनत और ज्ञान को महत्व दोगे। विनोदी स्वभाव आपका बहुत लाभदायक होगा। बी प्रैक्टिकल। इस समय प्रैक्टिकलिटी इज़ द मेन थिंग यू नीड टू नो। अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी। ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है जिसका आपको लाभ लेना आना ही चाहिए। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृष राशि निरंतर कार्य को महत्व देती है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी निश्चित हो जाएगी। मित्रों, इसके बाद आ जाती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए जहाँ पर चंद्रमा और केतु ऑलरेडी हैं। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा और केतु आपस में जब ऐसी स्थिति होती है तो चंद्र भगवान जो है केतु की एनर्जी को कई बार हैंडल नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसे में बहुत अधिक जो मानसिक रूप से परेशान हुआ व्यक्ति जो है वो वहाँ मिलता है। अब ऐसे में ये जो है इनकी और बुध की स्थिति 6-8 की है, तो कम्युनिकेशन गैप होंगे विद रिलेटिव्स, विद फ्रेंड्स। आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें उत्पन्न होंगी।
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो रिलेशनशिप है वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें उत्पन्न होंगी। आप कहना कुछ चाहेंगे, उसका अर्थ कुछ और निकाला जाएगा। बात बात पे, हर बात में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे। आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, सामने वाला व्यक्ति अलग तरीके से बात को ले लेगा। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो समझना ही नहीं चाहता। वो तो ये बात को उसको समझ ही नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपकी बात का अलग अर्थ है। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान गणपति के पैरों को पकड़ लीजिए। आपने गणेश अथर्वाशीष करना है, 6 मिनट का गणेश अथर्वाशीष, कोई चिंताएं नहीं रहेंगी आपकी। आधा घंटा सुबह घास पे चलें, गाय को हरा चारा खिलाएं, देखिए कैसे सब चीज़ें बदलती हैं। घर को खूब डेकोरेट करें, अपना समय लगाएं, अपनी एनर्जीज लगाएं, क्रिएटिव आर्ट की तरफ अपना समय स्पेंड करें, आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। मित्रों, इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पर नीच का हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा ऑलरेडी बड़े वीक होते हैं। ऐसे में सामने से बुध का मिलना, जो उनसे वैसे ही शत्रुता रखता है, साथ में सूर्य भगवान का होना भी विनोदी तो बनाएगा व्यक्ति को, बहुत मस्ती करने का मन करेगा, लेकिन बहुत अंत में कहीं ना कहीं चिंताएं देगा और कुछ ऐसे निर्णय लेगा व्यक्ति जहां पर उस निर्णय के कारण से समस्याएं उत्पन्न होंगी। यहाँ पर आपको कोई कलंक भी लग सकता है, यहाँ पर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है, वो या आप किसी वजह से चर्चा का विषय बन सकते हैं जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, स्टिल यू विल फील कि आपको बिना वजह आपके बारे में गलत चर्चाएं हो रही हैं जो आपका कोई लेना देना नहीं है, या आपके किसी रोग के बारे में सभी समाज के लोग जो हैं बात करेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, ऐसी स्थिति से बचने के लिए मेरा हमेशा से आपको फिर आग्रह रहेगा, गणपति के बीज मंत्र का जाप करें या गणेश अथर्वशीष को जाप करें, या आप गाय को हरा चारा खिलाएं, आपकी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। मित्रों, इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि में जो चंद्रमा बैठे हैं वो तो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन वो अपने से छठे भाव में बैठे हैं और उसके अष्टम में अभी 6-8 की स्थिति बुध की भी बनी हुई है। तो ये दोनों स्थितियों में कहीं पर भी दोनों प्लैनेट्स कंफर्टेबल जोन में नहीं है। स्टिल चंद्रमा अपनी एक मित्र राशि में है, तो इसलिए थोड़ी सी स्थिति उनकी बेहतर है, और जो उनका जो राशि स्वामी है वो अपनी राशि में बैठे होने से अच्छी स्थिति में है, तो फिर भी चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने को सेव कर लेगा। मित्रों, ये जो स्थिति है ये बड़ी विकट स्थिति है। इसमें आपको किसी भी स्थिति में किसी से मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो आपके लिए ठीक नहीं है। रिश्तों को निभाना है, उनको भिड़ के ख़त्म नहीं करना। अपने मित्रता वाले संबंधों में भी, प्रेमी प्रेमिका वाले संबंधों में भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स में भी आपको बहुत सावधानी से चलना है। कोई बात गलत बोलने से पहले 4 बार ही सोचना है। ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। संभल कर बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप संभले बगैर सोचे समझे बोलेंगे, जो बुध की खराबी का पहला सीधा इंडिकेटर होता है, तो आपकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। कम्युनिकेशन मीन्स नीड गुड एंड बेटर वर्ड्स आल्सो। सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, क्या बोलना है वो भी आना चाहिए। तो जब अच्छे शब्दों का चयन करके कोई बात की जाती है तो वो लाभदायक होती है, अन्यथा वो हानि पहुंचा सकती है। तो भगवान गणपति की पूजा करते रहें, गणेश अथर्वशीष का जाप करें, ये बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक है। मित्रों, अब आती है मकर राशि। मित्रों, ये समय आपको बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके ट्राइन में ये संबंध बन रहा है, बहुत अच्छा संबंध है। हर चीज़ में, कम्युनिकेशन में, किसी भी चीज़ में कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होने वाली। बी प्रैक्टिकल, यूज़ योर एनर्जीज ऑन द राइट साइड। किसी भी ऐसी चीज़ में ना उलझें जो आपकी एनर्जीज को वेस्ट कर दें। अपने लाभ और हानि की पूरी तरह से परख करके जो जहाँ पे आपको अपने एनर्जीज को स्पेंड करना चाहिए वहाँ लगाएं। कम्युनिकेशन से लेके, एजुकेशन से लेके, किसी भी टाइप की चीज़ की, रिश्तेदारों की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं, कहीं पर भी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, ताकि आप अपनी हितों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें। कुंभ राशि में ऑलरेडी शनि भगवान बैठे हैं। चंद्रमा की स्थिति और शनि भगवान की स्थिति के कारण एक विषयोग की स्थिति बनी हुई है, और केंद्र का संबंध बुध और सूर्य भगवान से बन रहा है। ये जो संबंध है
मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि ये स्थितियाँ कुछ हद तक आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देने वाली हैं जो हेल्थ के इश्यूज़ में। ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा कि मान लीजिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो बीपी इस समय डाउन हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हिला हुआ हो सकता है। कफ रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों को, उनको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं स्पेशली ख़ास तौर पे कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। इसके साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है आपको। सिंह राशि वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए भी ये स्थिति हो सकती है, उनको भी ये स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, इस समय में अपनी हर परिस्थिति, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हों, कोई हेल्थ इश्यूज़ और क्रिएट ना हो, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? गणेश अथर्वशीर्ष सुबह घास में चलना है आधा घंटा, निश्चित रूप से जब नमी होती है उस समय में, क्योंकि गर्मियों में जो नमी होती है वो बड़ी लाभदायक होती है। यही नमी जब सर्दियों में होती है तो हमें नंगे पैर घास में नहीं चलना चाहिए जब बहुत ठंड पड़ जाती है। यानी कि हम दिसंबर जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी 15 तारीख तक। तो हमें अगर हम 15 नवंबर से पहले तक भी अगर ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की स्थिति नहीं, बहुत अच्छा है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ तो मेरा आग्रह सभी से है कि अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपके जीवन में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। गायत्री मंत्र का जाप करने से समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में। अनेक समस्याओं का आप समाधान निश्चित रूप से कर लेंगे। मीन राशि, अर्थात जिनका चंद्रमा मीन राशि में है, वहीं पर अभी गुरु और मंगल देव भी बैठे हैं और उनके तीसरे भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं और बुध देव बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में विनोदी स्वभाव होना, गुड कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन की चीज़ों में जो समस्याएं अभी पीछे आ रही थी, वक्री होने के कारण से उनकी पूरी मेहनत का भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। एजुकेशन के अंदर इवन जो वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वो नहीं बन पा रहे थे। स्वयं मैंने भी कुछ चीज़ों का अनुभव किया है कि जब वक्री थे भगवान बुध देव, वहाँ पर इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही थी। तो मित्रों, सभी के लिए मेरा आग्रह है, जिनकी मीन राशि है उनको अपने जो लेटरबाजी है, मेल्स के काम हैं, कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं वो अभी देख रहे थे, उन सब से वो बाहर आने वाले हैं। उनको जो समस्याएं आ रही थी अब वो दिक्कतें नहीं आएंगी। रुके हुए काम बनने शुरू होंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, जिसके आप बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आपके फेवर में हो जाएगी। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। फिर भी भगवान गणपति की पूजा करने से आपको अनेक लाभ आपको महसूस होंगे, बहुत सफलता प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। गाय को हरा चारा खिलाएं, साथ में गाय के ऊपर जो कुबड़ सी निकली होती है उसको सहलाएं, प्यार से करें, भावना होनी चाहिए, प्रेम अंदर से निकल के आना चाहिए। आप फल देखेंगे, अंतर आ जाएगा। आप एक मशीन की तरह काम करेंगे तो मशीन की तरह उसके रिजल्ट आएंगे। तो मेरा आग्रह है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करते हैं तो बहुत लाभ होगा। मित्रों, भगवान बुद्ध देव आप सभी को जीवन में हर प्रकार के सुख दें, सफलता दें, आपका जीवन सुखमय बनाएं। इसी मनोकामना के साथ मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।